तब गीधराज जटायु ने कहा, मैं देखूं तुम नाही गीधई दृष्टि अपार, बूढ़ भयऊ नत करतऊं कछुक सहाय तुम्हार। मैं वृद्ध हो गया हूं, बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो मैं आप लोगों की अवश्य मदद करता। इतना कहकर संपाति जी चले गए। अब इधर सभी वानर समूह विचार कर रहे हैं कि माता सीता जी का पता तो मिल गया है, लेकिन उसके बीच में जो समुद्र है 100 योजन का, ये बड़ी समस्या है, इसको कैसे पार किया जाए। अब सभी लोग संगोष्ठी बना करके जामवंत जी के सानिध्य में विचार कर रहे हैं। अब जामवंत जी ने कहा, आइए भाई सब लोग अपना अपना कौशल दिखाइए, कौन कैसे जा सकता है, समुद्र को कैसे लांगे भाई, क्योंकि जामवंत जी तो बूढ़े हैं। जामवंत जी ने एक बार अपना बताया कि बलि बांधत प्रभु बाड़े, जब बामन भगवान का स्वरूप भगवान ने लिया था, अवतार हुआ था, तभी वहां पर बता रहे थे। जामवंत जी का कहना है कि जब उस समय की बात है, तब मैं 7 बार उनकी प्रदक्षिणा कर चुका था, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, असहाय हूं, तो हम तो जा नहीं सकते हैं। अब आप लोग बताइए कौन कौन जा सकता। तो एक बानर बोला, मैं 20 योजन चला जाऊंगा। जामवंत जी ने कहा, बहुत सही बैठिए, आपका भी सम्मान है। फिर एक लोग उठे 40 योजन, एक बोले 50 योजन, कुल मिला के ऐसे करके, लेकिन उससे काम बनने को नहीं है, क्योंकि आप तो जली में गिर पड़ोगे। अब माता सीता जी का पता कैसे चले। तब अंगद जी ने कहा खड़े होकर के, अंगद जी बोले, अंगद कहाँ जाऊं मैं पारा, कछु संशय फिर संशय कछु फिर तीवारा। माने हमें संशय है कि मैं वापस नहीं आ पाऊंगा, लेकिन चला तो जाऊंगा। जामवंत जी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप राजकुमार हैं, आप यहीं रहिए, आप न जाइए। बात को संभाल लिया, हालांकि उससे कुछ होना था नहीं, चले जाओगे फिर वापस कौन पता बताएगा, तब तक 1 महीना हो जाएगा, सुग्रीव जी तब को मृत्युदंड दे देंगे, इससे काम नहीं बनेगा। तब जा करके जामवंत जी ने कहा कि हनुमान जी कहाँ हैं, हनुमान जी को भाई ढूंढिए। तब श्री हनुमान जी को देख करके जामवंत जी ने कहा, हे हनुमान, हे बलवान, श्री राम काज हेतु तुम्हारा अवतार हुआ है, उठो जागो, राम काज आपको करना है। हनुमान जी ने जैसे ही सुना, हनुमान जी का विराट स्वरूप हनुमान जी ने ले लिया, और हनुमान जी कहते हैं, कहाँ रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रह्यो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। ऐसा कौन सा कार्य है इस जग में जो श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर के वो आपसे संभव न हो। हनुमान जी ने विराट स्वरूप अपना दिखाया। विराट स्वरूप के बाद जामवंत जी ने कहा, ठीक है भैया, थोड़े से सावधान हो जाइए, थोड़ा छोटे स्वरूप में आ जाइए और बात को सुनिए। हनुमान जी ने इतनी जो सिंहनाद किया, लीला नागों जल दिखारा वगैरह, अपना पूरा परिचय, पूरा प्रताप दिखाया। जामवंत जी ने कहा कि शांत हो जाइए, अब जो कार्य करना है उसके विषय में सुनिए। तब हनुमान जी ने स्वयं कहा, जामवंत जी से पूछते हैं कि उचित शिखावन दीजो मोही, क्या मुझे करना है, उचित हमको शिक्षा दीजिए। तब जामवंत जी ने कहा कि तुम केवल लंका आपको जाना है, लंका जाकर के माता का पता लगाना है, पता लगा करके आप शीघ्र वापस आइए और यह सूचना श्री रामचंद्र जी को देनी है चल करके। तुम केवल लंका में जाकर माता का पता लगा लाना, आवश्यक समझो तो कुछ बल रावण को भी दिखलाना। मतलब अगर आवश्यकता लगे तो थोड़ा सा बल दिखा देना। शुभ आशीष साथ तुम्हारे है, बजरंग बली जाओ जाओ, शुभ आशीष साथ तुम्हारे है, बजरंग बली जाओ जाओ। इसके बाद इतना करहु तात तुम जाही, सीतहि देखी कहो सुधि आई। केवल माता जी का पता लगाना है, देखाइए, कुछ लक्ष्य पूछाइए और यही श्री रामचंद्र जी को हम लोगों को बता देना है। हनुमान जी तत्काल चल दिए। कपिशेन संग संघारि निशिचर, राम सीतहि आनी है, त्रैलोक पावन सुजसु सुर मुनि, नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहात समझत, परम पद नर पावई, रघुबीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावई। हनुमान जी समुद्र लांग करके लंका में प्रवेश कर गए। नमो नमः। जय श्री श्याम।